आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड भाग 10। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे है। अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ सामने राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के दाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए।
जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिवजी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही है? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिवजी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिवजी को क्या उत्तर दूंगी? ऐसा सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव पकड़ कट करके उन्हें दिखाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री राम सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि बाती बाती वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुलाप उन्होंने उनकी ये सब शक्तियाँ भी देखी। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वह आँख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिखा। तब वे बार बार श्री राम के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिवजी थे। जब पास पहुँची तब शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा
कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच बताओ। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिवजी से छिपाया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आप ही की तरफ प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री राम के माया को सिर निभाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिवजी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी पाबी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिवजी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्होंने छोड़ते हुए भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। श्री राम जी का स्मरण करते हुए ही उनके मन में यह आया कि सती जी के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती, और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चल दिए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री राम के भक्त हैं, समर्थ है और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई। उन्होंने सकुचाते हुए शिव से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु है। यद्यपि सती जी बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ नहीं कहा। सती जी के हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान चुके हैं। मैंने शिवजी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है कि इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा करके प्रेम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिवजी देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बना, परंतु हृदय में भीतर ही भीतर कुमार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही।
इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। इस रहस्य को कोई कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया है। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुक्त होने पर भी मुझे जला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी के मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और बोला, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है, आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन, वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतनी दारुण दुख था कि जितना वर्णन भी नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर भी अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति आए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। अगर आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कहकर हमें बताएं कि आपको यह कहानी अच्छी लग रही है। आप सुन रहे